इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप अगर किसी ने स्थापित कर रखी है तो नरेंद्र मोदी ने। तभी तो एक व्यक्ति को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ ये है, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर किसी को रोका थोड़ी जा रहा है, कोई भी आए भाई। हिंदुस्तान को जोड़ने का मतलब, भारत को जोड़ने का मतलब कोई गलत थोड़ी है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा से जो नफरत है देश में वो कम होगी क्या, उसमें सुधार होगा? देखिए, नफरत तो जब तक कम नहीं हो सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के अंदर हैं। नफरत कहाँ से कम होगी? एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, बलात्कारियों को बाहर निकाला जाता है और आप उसके अंदर जाति धर्म और मजहब तराशते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नफरत कम होगी? एक हमारे देश की बहन बेटी अगर टंकी से पानी पी लेती है तो आप उस टंकी को गौमूत्र से धो देते हैं, तो आपको लगता है कि इस देश के अंदर नफरत कम होगी? है? लेकिन सरहद पे खड़ा जवान जो कभी ये नहीं देखता कि मैं हिंदू की हिफाजत कर रहा हूँ, मुस्लिम की हिफाजत कर रहा हूँ, सिख की कर रहा हूँ, ईसाई की कर रहा हूँ, वो ये नहीं देखता। वो ये देखकर खड़ा होता है कि मैं अपने देश की मिट्टी की हिफाजत कर रहा हूँ, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे देश का तिरंगा और मेरे देश की मिट्टी के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वो ये सोचकर सरहद पे खड़ा होता है। वरना आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, वहाँ पर मुस्लिम जो जवान थे वहाँ पर उन्हों के ऊपर भी अटैक हुआ। किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर कश्मीर में हिफाजत कर रहे थे सैन्य बल, आपने देखा होगा एक बेटा मुदस्सिर अहमद शेख जिसको वहाँ पर आतंकवादियों ने मार दिया था। राहुल भट्ट की आपने देखा कि कश्मीर के अंदर हत्या हुई, लेकिन कश्मीरी फाइल जैसी फिल्मों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया कमाया गया और कश्मीरी पंडितों के साथ में और कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ में जो है खिलवाड़ किया गया। क्या उनका 1 रुपया भी कश्मीर के विकास में काम आया? क्या उस फिल्म से कमाया गया लाखों करोड़ों रुपए में से 1 रुपया भी किसी ने दिया? क्या फिल्म के डायरेक्टर हो, फिल्म के एक्टर हो? आपने देखा होगा अनुपम खेर कैसे रो रहे थे और रूबिका लियाकत उनको चुप करा रही थी, देखा था ना आपने? ये कोई नहीं रो रहे, इनकी आंख के अंदर ग्लिसरीन डालने की जरूरत नहीं है। एक जो एक्टर होता है उसकी आंख में ग्लिसरीन डालोगे तो वो रोता है। नरेंद्र मोदी जी की आंख में कोई ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है। बिना ग्लिसरीन के बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं ये, जहां मर्जी रोना शुरू कर देते हैं। बस इनको बता दे कोई मंच पर चढ़ने से पहले वोट थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मोदी जी आज थोड़ा सा रो जाना। वहीं भाइयों बहनों, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, ये कांग्रेस के लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं मैं चाय बेचा करता था। अरे चाय बेच के आपने तीर मार दिए हैं। आप जो अपनी डिग्रियां दिखाते हैं, अगर इतनी डिग्री लेने के बाद भी अगर आपको चाय बेचनी पड़े तो आपके ऊपर लानत है। इतनी डिग्रियां दिखाते हैं तो आपकी डिग्रियां झूठी हैं या आपने कभी चाय नहीं बेची। खैर, झूठ बोलने में तो नरेंद्र मोदी जी शेख सिल्ली को भी पीछे छोड़ देते हैं। झूठ आपने देखा ही है इनका कितने तगड़े तगड़े होते हैं, टैरी प्रॉम्प्टर से देखकर बोलने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के लोगों को पढ़े लिखे लोग समझ में नहीं आते, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी मंदिर और मस्जिद पे बात नहीं करता। वो तो खड़े होकर यही कहेगा कि मैं आपको बेहतर शिक्षा दे सकता हूँ, मैं आपको बेहतर हेल्थ दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मंदिर और मस्जिद की बात करें तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी शिक्षा पे, संविधान पे भरोसा करता है और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की बकौती से चलेगा। तो ये देश के लोगों का फैसला है कि लोग एक अनपढ़ जाहिल गवार व्यक्ति को चुने जिन्हों की डिग्रियों का पता नहीं होता, एक क्रिमिनल व्यक्ति को चुने, या फिर इस देश के अंदर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। ये फैसला लोगों का है, क्योंकि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी लोगों को सिर्फ पागल बनाते हैं। वो कहते हैं ना, लगातार आप देखते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होते हैं। भाई 7 साल से ज़्यादा मोदी जी को हो गए। अगर इतनी तकलीफ है मोदी जी को मुसलमान से, तो अब तक क्यों नहीं भगा दिया मुसलमानों को इस देश से? क्योंकि ये शुक्र है इस देश का कि इस देश के अंदर मुसलमान हैं, नहीं तो हिंदू आपस में ही लड़के मर गया होता, अमीर गरीब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर। अभी आपने देखा ना, वो जो टंकी से पानी पीने वाली महिला थी वो कोई मुस्लिम महिला नहीं थी, वो एक हिंदू महिला थी जिसने टंकी से पानी पिया। लेकिन आपने उस टंकी को गौमूत्र से धोया। उस टंकी को गौमूत्र से धोने की जरूरत नहीं है, धोने की जरूरत है तो गंदी सोच वाले लोगों की गंदी सोच को। रामदेव जैसा व्यक्ति, वो हिंदू धर्म का ही तो है जो वो महिलाओं को लेकर बयान देता है, लेकिन लोग खड़े हुए चुप और मौन रहते हैं, क्योंकि आज आपके मुंह पर ताला लग गया है, आज आप बोलने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप का ही तो उदाहरण है। तो आपको और हमें मिलके इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना है, और जहाँ गलत हो रहा है हमें गलत के लिए आवाज़ उठानी है, सही के लिए आवाज़ उठानी है और गलत का विरोध करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।